और उन्होंने इस तरह से पुतले में आग लगा दी। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री से लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने ऐप लॉन्च के बाद योजना से संबंधित फीडबैक भी लिए। इसके अलावा पीएम ने हरियाणा में आई बाढ़ से राहत और बचाव कार्य की जानकारी मुख्यमंत्री से ली। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11 सालों से किसान हित में निर्णय लेकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीयत स्पष्ट है और मजबूत नेतृत्व के साथ देश हित में कार्य करके भारत को विश्व स्तर पर चमकाने का कार्य पीएम मोदी कर रहे हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सार्थक मुलाकात हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए सर्दियों, नवरात्रों और विजयदशमी पर्व की बधाई दी है। सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को और कई आगामी कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों को जो हमने पूर्ण किया है उनके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। काफ़ी लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को लेकर के चर्चा रही। आदरणीय अमित शाह जी 3 तारीख को कोऑपरेटिव विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम रोहतक में है, उसमें शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में 3 क्रिमिनल लॉज पूर्ण रूप से लागू करे। उसकी एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए कुरुक्षेत्र में आदरणीय अमित शाह जी रहेंगे। हम जोरदार स्वागत करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं और वो बात भी करेंगे। पिछले दिनों प्रदेश के अंदर जो भारी वर्षा हुई है, कई जगह भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण कई लोगों के मकान का नुकसान हो गया था, कई के पशुओं की हानि हो गई थी, कई लोगों के घरों का सामान भी खराब हो गया था। ऐसे लगभग 2,500 परिवारों को मैंने आज सुबह ई क्षतिपूर्ति पोर्टल उनको लगभग 4.5 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। सरकार हर वर्ष 1 अक्टूबर से फसल को खरीदती थी, परंतु हरियाणा प्रदेश के हमारे किसानों की मांग पर हमने उसको 22 सितंबर से खरीदना शुरू किया है। लगभग 5,000 मीट्रिक टन हमने खरीदा है, जो मंडी में आया है। 5,000 मीट्रिक टन अब तक मंडी में आया है पूरे प्रदेश में, जिसमें से लगभग 3,500 मीट्रिक टन हमने खरीद लिया है। और किसानों के खाते में भी, जिनका जे फार्म कट गया था, लगभग 107 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में भी पहुंचाया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आदरणीय मोदी जी पिछले 11 वर्षों से लगातार किसानों की फसल का एमएसपी बढ़ा करके दे रहे हैं। कांग्रेस ने क्या अफवाह दे दी थी, आपको तो मालूम है।
कहा मोदी जी तो एमएसपी बंद कर रहे हैं, कहा अफवाह डाल दी। अरे भाई हम ये तो देख ले, हम कर क्या रहे हैं? इस प्रकार की अफवाह डालना, इस प्रकार का झूठ बोलना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। परंतु कांग्रेस क्या करे? अगर झूठ भी ना बोल ले तो कैसे उसकी हाजिरी लगेगी? नहीं लगेगी हाजिरी कांग्रेस की। और तो झूठ बोल करके, लोगों को बरगड़ा करके, लोगों में अफवाह फैला करके, लोगों को डरा करके कांग्रेस अब वोट लेना चाहती है। परंतु अब देश समझ रहा है, देश के लोग समझ रहे हैं। आपके सामने एनडी गठबंधन के लोग जितने भी हैं, एक भी स्वच्छ नहीं है, सभी के अंदर दाग है। बंडे पड़े कतई कतई बंडे पड़े हैं। ये तो लोग बोलते नहीं बेचारे, लोग तो कहीं जा, और तो जान का लोग इनकी तरफ भाई पता है हमनू, जब वोट का टाइम आवा फिर लोगों के ध्यान आ जा सारी बात। बंडे पड़े कतई इंडी गठबंधन के नेता नहीं। हमारे पुलिसकर्मी पहले भी, ऐसा नहीं है कि अब लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारे पुलिस के अधिकारी भी, हमारे पुलिस के कर्मचारी भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सख्ती से काम कर रहे हैं। ये पहले भी होता था, अगर कोई गलत काम करेगा पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो फ्री हैंड का असर नजर आ रहा है, जो फ्री हैंड दिया गया उसका असर नजर आ रहा है पूरे प्रदेश में। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार की जिम्मेवारी है, और उसको लेकर के हमारी पुलिस। आगे बढ़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को 2 बड़े फैसले लिए। पहले फैसले में रबी फसलों के एमएसपी से जुड़ा रहा, जिस पर 84